Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. So this is fifth and last lecture of mathematical logic. In this lecture we are going to study application of logic to switching circuits. So before starting I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education लेकर आया है आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्लस क्लासरूम प्रोग्राम क्लास 12th के प्रिपरेशन के लिए. सो आज ही रजिस्टर कीजिए एंड रजिस्टर प्रोसेस जानने के लिए एंड और डिटेल्स जानने के लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो. अगर आप आज ही रजिस्टर करते हैं तो आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से है. आप जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं इसके पीपीटी का हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा. एट द सेम टाइम यू विल बी प्रोवाइडेड विथ नोट्स एंड वर्कशीट सो दैट आपको मार्केट से कोई मटेरियल परचेस ना करना पड़े. Then there will be weekly online test and quiz and we will be available on video call for online guidance and doubt sessions. And हमारे जो वीडियो होते हैं वो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं ताकि आपको इजीली चीजें याद रहे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो. एंड वी बिलीव अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम में डेफिनेटली सक्सेस पाओगे. इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट में हमें कॉल कर सकते हो. सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट. हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विचेस वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं एंड वी नो कि अगर स्विच ऑन है तो उसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से फ्लो होगा एंड स्विच ऑफ है इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकेगा. सो ये सभी को क्लियर है. इसका मतलब स्विच को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. स्विच ये ऐसा डिवाइस होता है जो फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल कर रहा है. ऐसा डिवाइस जो फ्लो ऑफ करंट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है, स्विच. सो स्विच को हम एस लेटर से डिनोट करते हैं एंड एक से ज्यादा स्विच है तो उसे हम S1, S2, S3 से भी डिनोट करते हैं. एंड यहां पर आप देख सकते हो कि हम स्विच किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में. सो डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमेशा हमें ओपन स्विच ही बताना पड़ता है एंड हम वहां पे क्या लिखेंगे कि अगर स्विच क्लोज होगा, स्विच को अगर हम क्लोज कर देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो होगा एंड लैंप ग्लो होगा. अब मैथमेटिकल लॉजिक में हम जो स्विचेस यूज करते हैं, रिमेंबर स्विच S1 जो है, स्विच S1 ये रिप्रेजेंट करता है स्टेटमेंट P एंड स्विच S2 रिप्रेजेंट करता है स्टेटमेंट Q एंड सो ऑन. अगर वहां पे स्विच S3 आता है तो वो रिप्रेजेंट करेगा R. सो अगर स्विच S1 डैश है तो इसको हम लिखेंगे नेगेशन P एंड स्विच S2 डैश है इसे हम लिखेंगे नेगेशन Q. एंड दो टाइप के स्विचेस हम यूज करते हैं. पहला जिसमें टू स्विचेस जो है वो सीरीज में होते हैं, इन सीरीज, एंड टू स्विचेस इन पैरेलल. तो सबसे पहले हम देखते हैं टू स्विचेस इन सीरीज. सो अब इसे लिखा कैसे जाता है आप उस पर फोकस कीजिए. जैसे कि आप देख सकते हो सर्किट डायग्राम, यहां पर बैटरी लगाई गई है एंड यहां पर सीरीज में दो स्विचेस लगाए गए हैं एंड लैंप कनेक्टेड है. जैसे ही दोनों स्विच क्लोज होंगे, आपको पता है दोनों में से एक स्विच के क्लोज होने से नहीं चलेगा. अगर दो स्विचेस सीरीज में है और दोनों क्लोज होंगे तभी सर्किट में से करंट फ्लो होगा और लैंप ग्लो होगा. एंड डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपको करंट की डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है. डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी पॉजिटिव टू नेगेटिव. आप देख सकते हो यहाँ पे जो लॉन्ग लाइन है, लॉन्ग वर्टिकल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल एंड शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव टर्मिनल. अगर हमें सर्किट डायग्राम दिया हुआ है एंड उसे सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि स्विच S1 इसके लिए हम स्टेटमेंट यूज करेंगे P एंड S2 के लिए यूज करेंगे Q. एंड दोनों सीरीज जो है दोनों स्विचेस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है. एंड सीरीज में कनेक्टेड है मीन्स क्या होगा, क्या आप खुद ही सोचिए, एक स्विच को अगर हम क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होगा क्या सर्किट में से, नहीं.
इसका मतलब हमें दोनों जो स्विचेस है उनको क्लोज करना पड़ेगा। इट मीन्स करंट फ्लो होने के लिए यहाँ पर दोनों स्विचेस का क्लोज होना जरूरी है। तो सीरीज कनेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसे? एंड से, कंजंक्शन से कनेक्ट किया जाता है। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? स्विच S1 के लिए हमने लेटर यूज किया P, स्विच S2 के लिए लेटर यूज किया Q, एंड दोनों के बीच में सीरीज कनेक्शन है इसलिए एंड। तो ये हो जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। सो इसका ट्रूथ टेबल कैसा रहेगा? रिमेंबर, जैसे हम ट्रूथ टेबल में TTFF लिखते थे, यहाँ पे 1100 यूज करेंगे। 1 रिप्रेजेंट करेगा करंट फ्लोज, 0 रिप्रेजेंट करेगा करंट डज नॉट फ्लो। सो 1 1 तभी 1 मिलेगा, मीन्स दोनों स्विच अगर क्लोज रहेंगे तभी करंट फ्लो होगा। दोनों में से एक क्लोज रहा या दोनों ओपन रहे तो करंट फ्लो नहीं होगा। सो एंड के लिए हम क्या याद रखेंगे? 1 एंड 1, हमें 1 एंड 1 से क्या मिलता है? 1 ही मिलता है। 1 एंड 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि दोनों स्विचेस क्लोज है तभी करंट यहां पे फ्लो होगा। देन पैरेलल कनेक्शन। सो यहां पर अब पैरेलल कनेक्शन में आप जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, दोनों स्विचेस एक दूसरे को पैरेलल हैं। सो दोनों में से कोई भी एक स्विच अगर हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। हाँ, डेफिनेटली होगा। अगर हम S1 क्लोज करते हैं तो करंट ये पाथ फॉलो करेगा, या फिर S2 क्लोज करते हैं तो करंट शॉर्टर पाथ फॉलो करेगा, एंड दोनों केस में लैंप ग्लो होगा। मीन्स दोनों में से कोई भी एक स्विच अगर हम क्लोज करते हैं तो उससे क्या होगा? करंट फ्लो होगा। सो S1 के लिए हम सिंबल यूज करते हैं P, S2 के लिए यूज करते हैं Q। क्योंकि यहाँ पे दोनों स्विच क्लोज होना कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे और, विच इज डिसजंक्शन। सो पैरेलल कनेक्शन को हम कहते हैं कि यहाँ पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंट किया जाता है डिसजंक्शन से। सो P रिप्रेजेंट कर रहा है स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q रिप्रेजेंट कर रहा है स्विच S2 क्लोज, सो L रिप्रेजेंट करेगा लैंप। तो इसका डायग्राम जो है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P और Q। पैरेलल कनेक्शन के लिए हम डिसजंक्शन और स्टेटमेंट यूज करते हैं। सो और क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर S1 क्लोज है तो भी करंट फ्लो होगा, S2 क्लोज है तो भी करंट फ्लो होगा। मीन्स आप देख सकते हो 1 1 1, मीन्स दोनों अगर क्लोज है तो भी करंट फ्लो हो रहा है। दोनों में से एक क्लोज है, दोनों में से कोई एक ही क्लोज है तो भी करंट फ्लो हो रहा है। Q क्लोज है तो भी करंट फ्लो हो रहा है। करंट कब फ्लो नहीं होगा? जब दोनों ओपन रहेंगे। सो रिमेंबर, पैरेलल कनेक्शन के लिए P और Q, पैरेलल कनेक्शन के लिए 0 और 0 तभी 0 मिलता है, अदरवाइज 1। सो आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। जो हमने अभी दो टेबल देखे, इन्हें कहा जाता है इनपुट आउटपुट टेबल। सो हमें ये भी ड्रॉ करना है सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा कि कैसे लिखा जाता है, लेट P रिप्रेजेंट द स्विच S1। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? S1। देन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? S2। सो उसके लिए हम यूज करेंगे Q। Q रिप्रेजेंट कर रहा है द स्विच S2। देन S1 डैश, सो ये रहेगा नेगेशन P। नेगेशन P रिप्रेजेंट करेगा द स्विच S1 डैश, एंड S2 डैश जो है उसके लिए हम यूज करेंगे नेगेशन Q, द स्विच S2 डैश। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होना चाहिए? इसका सिंबॉलिक फॉर्म सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? S1। S1 के लिए हम यूज करेंगे P। देन पैरेलल है, पैरेलल के लिए डिसजंक्शन। देन S2, S2 के लिए हम क्या यूज करेंगे? Q। देन इसको भी पैरेलल है, पैरेलल के लिए अगेन डिसजंक्शन। तो किसी भी दो को हम ब्रैकेट में दे देते हैं। देन S1 डैश एंड S2 डैश, यहां पर सीरीज है, सीरीज के लिए क्या यूज होता है? एंड। S1 डैश मतलब नेगेशन P एंड S2 डैश मीन्स नेगेशन Q। ये हो जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। सो सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद हमें बनाना है इसका इनपुट आउटपुट टेबल। सो इनपुट आउटपुट टेबल कैसे रहेगा? हम यहाँ पे लिखेंगे P, देन Q, देन नेगेशन P, देन नेगेशन Q। अब यहाँ पे यूज हो रहा है P और Q। सो P और Q हमने लिखा।
छोटे छोटे ब्रैकेट हम पहले बनाएंगे, देन नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अब ये दोनों ब्रैकेट है तो दोनों के बीच का डिसजंक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसे इक्विवेलेंट टू A कंसीडर करेंगे एंड यहाँ पे A लिखेंगे। इस तरीके से आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। सो P के जगह आएगा 1 1 0 0, Q के लिए आएगा 1 0 1 0, नेगेशन P 1 का नेगेशन हो जाएगा 0, अगेन 1 का नेगेशन 0, देन 1 1, नेगेशन Q होगा 0 1 0 1, देन P और Q हमने और में देखा था 0 0 0 होता है, बाकी सब 1 होगा। सो P और Q 0 0 0 हो जाएगा, रिमेनिंग 1 होगा। देन नेगेशन P एंड नेगेशन Q, एंड में 1 1 1 होता है, अदरवाइज 0। सो एंड के केस में 1 1 यहाँ पर है, 1 1 1 होता है, अदरवाइज 0। A मीन्स ये दोनों टेबल का डिसजंक्शन, हमने देखा था डिसजंक्शन में 0 0 0 होता है, बाकी सब 1। सो यहाँ पे हर जगह 1 0 1 0 1 0 0 1 है, तो ये सब हो जाएगा 1। इसका मतलब करंट ऑलवेज फ्लो होगा। अगर इसमें से कोई भी स्विच हम क्लोज करें सो करंट हमेशा क्या होगा, फ्लो होगा। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देन सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे लेट P represents the switch S1, then Q represents the switch S2 and R represent the switch S3। देन S1 डैश एंड S2 डैश हमारे पास है, तो ये इसके लिए हम यूज करेंगे नेगेशन P, द स्विच S1 डैश एंड नेगेशन Q फॉर द स्विच S2 डैश। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो ये दोनों स्विचेस सीरीज में है, इसको पैरेलल में ये दोनों स्विचेस सीरीज में दिया हुआ है, एंड ये पूरे अरेंजमेंट को ये सीरीज में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम S1 S2 लिखते हैं। S1 S2 के लिए क्या होगा, S1 रिप्रेजेंट कर रहा है P, S2 रिप्रेजेंट करेगा Q, और दोनों सीरीज में इसलिए एंड P एंड Q। अब ये पूरे ब्रैकेट को पैरेलल में है, इसलिए इसको ब्रैकेट में और करके हम लिखेंगे S1 डैश, S1 डैश मीन्स नेगेशन P एंड नेगेशन Q S2 डैश के लिए। एंड ये पूरे अरेंजमेंट को, क्योंकि ये पूरे अरेंजमेंट को सीरीज में दिया हुआ है S3, इसलिए हम लिखेंगे एंड S3 के लिए R। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास रेडी है। अब इसका इनपुट आउटपुट टेबल हमें बनाना पड़ेगा। सो इनपुट आउटपुट टेबल के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा P, देन Q, देन R, देन नेगेशन P, देन नेगेशन Q, देन P एंड Q, फिर उसके बाद में नेगेशन P एंड नेगेशन Q। उसके बाद हमें ये ब्रैकेट रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम एग्जाम में भी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हम पहले लिखेंगे यहाँ पर P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। इसके लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू A, एंड जो होल स्टेटमेंट है इट इज इक्विवेलेंट टू B। सो यहाँ पर A इन दोनों के बीच का, ये दोनों जो ब्रैकेट है इनके बीच का डिसजंक्शन, एंड फिर ये ब्रैकेट एंड R इसके बीच का कंजंक्शन रिप्रेजेंट करेगा B। सो क्योंकि हमारे पास P Q R इस बार 3 स्टेटमेंट है, तो हमें 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0 लिखना पड़ेगा। देन Q के लिए 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, देन अगेन 1 1 0 0, और R के लिए 1 0 1 0 1 0 1 0। नेगेशन P रिप्रेजेंट करेगा 0 0 0 0 1 1 1 1, एंड नेगेशन Q रिप्रेजेंट करेगा 0 0 1 1 0 0 1 1। देन P एंड Q, एंड में क्या होता है 1 1 1 होता है, बाकी सब 0। सो यहाँ पे 1 1 1, ये भी है 1 1 1, रिमेनिंग क्या हो जाएगा 0। देन
नेगेशन P एंड नेगेशन Q हमें पता है 1 1 1 होता है एंड 1 1 1, रिमेनिंग क्या हो जाएगा 0। देन इन दोनों ब्रैकेट के बीच का हमें डिसजंक्शन चाहिए। डिसजंक्शन में क्या होता है 0 0 0, बाकी सब 1, तो यहाँ पे 0 0 0, ये भी है 0 0 0, अगेन 0 0 0 एंड 0 0 0, रिमेनिंग क्या हो जाएगा 1। अब B मीन्स क्या था, ये जो A है, A का कंजंक्शन चाहिए विथ R। कंजंक्शन में क्या होता है 1 1 1 होता है, सो 1 1 1, देन 1 0, देन 1 1 और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 1 1, रिमेनिंग 0। सो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। सो थर्ड क्वेश्चन सिमिलर वे में आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन इनपुट आउटपुट टेबल इसका ड्रॉ करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें स्विचिंग सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है। सो स्विचिंग सर्किट कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे सिंबल कौन कौन से, स्टेटमेंट कौन से यूज हुए हैं, P, नेगेशन P, Q, नेगेशन Q एंड R। सो इससे समझ में आएगा हमें स्विच कौन कौन से रिक्वायर्ड है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट P रिप्रेजेंट कर रहा है द स्विच S1, Q is representing the switch S2 and R representing the switch S3। सबसे पहले अब देखिए ब्रैकेट को समझना जरूरी है। यहां पे बड़े ब्रैकेट से पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद में ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है ये एक ब्रैकेट एंड ये एक ब्रैकेट, दोनों के बीच में डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन मतलब पैरेलल। सो ये जो भी स्टेटमेंट है इसको पैरेलल में ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ये स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, P और नेगेशन P एंड Q। नेगेशन P एंड Q किसके साथ और में है, P के साथ। सो P ये हो जाएगा P, P मीन्स S1, और मीन्स पैरेलल, और मीन्स पैरेलल, तो इसको पैरेलल हम देंगे। नेगेशन P एंड Q, यहां पे दो स्विच है, एंड में बोला गया है इस तरीके से। सो नेगेशन P मीन्स S1 डैश एंड Q मीन्स S2। सो ये हो गया इतना पोर्शन। अब क्या कहा गया है, इसको और में है, इसको क्या दिया हुआ है, और में दिया हुआ है, और मीन्स पैरेलल, तो इसको पैरेलल है इसलिए हम इस तरीके से पैरेलल बनाएंगे। अब क्या दिया हुआ है, नेगेशन Q एंड R। सो नेगेशन Q, दिस इज नेगेशन Q एंड R, दिस इज R। सो नेगेशन Q मीन्स S2 डैश, R के लिए था S3, और मीन्स पैरेलल, इसलिए हमने ऑलरेडी पैरेलल दे दिया। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है नेगेशन P मीन्स S1 डैश। सो ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। सो अब हमें सर्किट कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर हम लगा देंगे बैटरी एंड साथ ही में लैंप। सो अब ये सर्किट कंप्लीट होता है, बट रिमेंबर आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है विच इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो कि कैसे डायग्राम ड्रॉ की जाती है। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे कि लेट P रिप्रेजेंट द स्विच S1, Q represents the switch S2 and R represents the switch S3। Then P and Q and R, यहाँ पे तीन स्विच है और तीनों एक दूसरे को सीरीज में है, एंड से रिप्रेजेंट हो रहा है सीरीज। सो यहाँ पे हम तीन स्विचेस को सीरीज में दे देंगे। सो दिस इज S1, S2 एंड S3। देन और कहा गया है, और मीन्स पैरेलल, P और अगेन यहाँ पे पैरेलल आ जाता है। सो P, दिस इज P, और मीन्स पैरेलल, Q एंड R, Q एंड नेगेशन R। सो P के लिए था S1, Q के लिए था S2, नेगेशन R के लिए था S3 डैश। सो इस तरीके से ये स्विच हमने बना लिया।
अब हम यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे बैटरी, देन इसी को सीरीज में रहेगा लैम्प एंड डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। देन थर्ड क्वेश्चन, सो आई होप आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देन अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर सर्किट का ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हमें देना है सो दैट जो न्यू सर्किट है उसमें मिनिमम स्विचेस रहे। सो ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले जो गिवन सर्किट है उसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट P represents the switch S1 and Q represents the switch S2। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमें पहले दिख रहा है S1 एंड S2 डैश, कैसा दिख रहा है? सीरीज में। सो S1 के लिए यूज करेंगे P एंड S2 डैश के लिए नेगेशन Q। देन नीचे आ जाते हैं, पैरेलल है इसलिए और, देन S1 डैश मीन्स नेगेशन P, इसी को सीरीज में S2 है मीन्स एंड Q। फिर नीचे आ जाते हैं तो फिर से पैरेलल हो जाता है, देन S1 डैश मीन्स नेगेशन P एंड S2 डैश मीन्स नेगेशन Q। ये हो जाता है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। सो अब क्या कहा गया है कि हमें एक न्यू सर्किट बनाना है जो इसके इक्विवेलेंट हो और जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्विचेस हो। इसका मतलब क्या है? हमें जो गिवन सिंबॉलिक फॉर्म है इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे उसे देखते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं, P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अब हमें इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर नेगेशन P एंड दिया हुआ है दोनों साइड में, तो दोनों साइड से नेगेशन P और एंड हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा? P एंड नेगेशन Q एज इट इज, ये और एज इट इज। सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हम नेगेशन P कॉमन निकाल सकते हैं, नेगेशन P एंड कॉमन, तो क्या बचेगा? Q, ये और नेगेशन Q। सो दिस इज रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां पे हमने यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब उसके बाद वी नो कि Q और नेगेशन Q ट्रू होता है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सारे लॉज स्टडी किए हुए हैं। सो यहां पर हम लिखेंगे इसे P एंड नेगेशन Q और दिस इज नेगेशन P एंड दिस इज ट्रू। Q और नेगेशन Q क्या होता है? ट्रू होता है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। देन किसी भी स्टेटमेंट का T के साथ अगर हम कंजंक्शन लेते हैं तो वही स्टेटमेंट मिलता है। दिस इज आइडेंटिटी लॉ। सो यहां पे लिख सकते हैं P एंड नेगेशन Q और दिस इज नेगेशन P, नेगेशन P एंड T, नेगेशन P ही होगा। दिस इज आइडेंटिटी लॉ। अब उसके बाद यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम नेगेशन P को सबसे पहले लिख लेते हैं। सो नेगेशन P और P एंड नेगेशन Q, सो हम प्लेस इंटरचेंज मतलब आगे पीछे कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट? दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? नेगेशन P और P, नेगेशन P और एक बार P के साथ लिखेंगे, देन यहाँ पे एंड है, देन इसी को लिखेंगे हम नेगेशन Q के साथ, नेगेशन P और नेगेशन Q। सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी हमने देखा था Q और नेगेशन Q क्या होता है? T, वैसे ही नेगेशन P और P भी क्या होगा? T ही होगा। एंड नेगेशन P और नेगेशन Q एज इट इज, ये कौन सा लॉ है? दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। एंड आफ्टर दैट हमने ये भी देखा था कि T के साथ किसी भी स्टेटमेंट का कंजंक्शन लेते हैं तो वही स्टेटमेंट हमें मिलता है। दिस इज आइडेंटिटी लॉ। सो T का कंजंक्शन लिया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ तो हमें स्टेटमेंट ही मिलेगा। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी लॉ।
सो इस तरीके से ये रिड्यूस हुआ। तो अब इसे हमें ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ नेगेशन P और नेगेशन Q। सो नेगेशन P और मतलब पैरेलल, दिस इज नेगेशन Q। नेगेशन P के लिए S1 डैश, नेगेशन Q के लिए S2 डैश। यहाँ पे हम बैटरी लगा देंगे एंड सर्किट कंप्लीट करते हुए यहाँ पे लैंप एंड करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरीके से हम रिड्यूस्ड डायग्राम जिसमें मिनिमम स्विचेस है हम बना सकते हैं। देन अगेन एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। सिंपल है, हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही किया है। जस्ट क्या करना है, इसमें इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है और इंटरप्रेट करना है कि कौन से केस में करंट फ्लो होगा या कौन से केस में नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं। जैसा हमने आज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही इसे सॉल्व करना है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन, ऑल्सो राइट योर कंक्लूजन। चलो इसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ऑब्वियसली हमें इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए लिखेंगे लेट P represents the switch S1 and Q represents the switch S2। सो P और Q ही यूज हो रहा है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा सबसे पहले हमें दिख रहा है S1, S1 मीन्स P, फिर उसके बाजू में सीरीज, सीरीज में आएगा एंड S1 डैश एंड S2 डैश पैरेलल है तो ये दोनों आ जाएंगे ब्रैकेट में एंड पैरेलल के लिए डिसजंक्शन। S1 डैश मीन्स नेगेशन P, S2 डैश मीन्स नेगेशन Q, फिर से आ जाता है सीरीज, सीरीज के लिए एंड S2, S2 के लिए Q। सो ये हो जाता है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है एंड राइट योर कंक्लूजन। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा उसे देखते हैं। सो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेटमेंट। सो P एंड नेगेशन P और नेगेशन Q एंड Q। हम देख सकते हैं यहाँ पर P एंड नेगेशन P है। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं P एंड से, इसे और इसे, सो कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। तो सबसे पहले इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। लिखेंगे P एंड नेगेशन P और नेगेशन Q, देन एंड Q। सो हम ब्रैकेट कहीं भी दे सकते हैं, ऐसा एंड यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। देन आफ्टर दैट P एंड सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं P एंड नेगेशन P और P एंड नेगेशन Q। यहाँ पे देखिए सिंबल अलग अलग है तो हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। एंड Q एज इट इज, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने देखा था यहाँ पे एंड नेगेशन P है, सो P और नेगेशन P क्या था, ट्रू। सो P एंड नेगेशन P क्या होता है, इट इज फॉल्स। इट इज व्हाट, इट इज फॉल्स। और P एंड नेगेशन Q एज इट इज, सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। देन आफ्टर दैट F के साथ डिसजंक्शन अगर हम ले रहे हैं किसी भी टर्म का तो वही टर्म हमें मिलती है। सो यहाँ पे F के साथ डिसजंक्शन लेने पे यही मिलेगा हमें, P एंड नेगेशन Q एंड बाहर में है एंड Q। सो दिस इज व्हाट, आइडेंटिटी लॉ। एंड क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम सिंबल है तो हम ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं P एंड नेगेशन Q एंड Q, हमने ब्रैकेट की पोजीशन चेंज की। दिस इज व्हाट, एसोसिएटिव लॉ। एंड व्हाट इज P एंड नेगेशन P, इट इज फॉल्स। वैसे ही Q एंड नेगेशन Q क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा। सो P एंड फॉल्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट लॉ। फॉल्स के साथ किसी भी टर्म का डिसजंक्शन वही, सो P एंड F क्या होगा, F के साथ डिसजंक्शन किसी भी टर्म का वही टर्म मिल रहा था बट कंजंक्शन में क्या मिलता है, F ही आता है।
दिस इज अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी लॉ। सो इसका कंक्लूजन क्या होगा, F आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, द लैम्प विल नॉट ग्लो इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस। स्विचेस कैसे भी रहे, यहाँ पे लैम्प ग्लो नहीं होगा, ये रहेगा इसका कंक्लूजन। सो मैं आपके लिए लिख देता हूं आपके नोट्स के लिए कि कंक्लूजन होना चाहिए कि द लैम्प विल नॉट ग्लो irrespective of the status of the switches। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, उसके पहले आप एक बार लॉज रिवाइज कीजिए, देन उसके बाद अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको और बेटर वे में समझ में आएगा। देन एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के लेक्चर का। इन द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट, हमें गिवन सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, इसका स्विचिंग टेबल बनाना है एंड इसे सिंप्लीफाई भी करना है। सो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखता हूं। अगर आपको होमवर्क क्वेश्चन में कोई भी डाउट जाता है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए एंड मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको जो भी डाउट है उनके सॉल्यूशंस रहेंगे। सो आप ये होमवर्क क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इनके वीडियो लेक्चर्स रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, सो दैट अकॉर्डिंगली हम उसके सोल्यूशन ऐड कर पाए। सो इसके अलावा और भी होमवर्क क्वेश्चंस है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अलायंस एजुकेशन के पेज को फॉलो कर सकते हो एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपनी स्टोरी पे शेयर कर सकते हो एंड हमें टैग कीजिए विद द #digital-alliance। हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए गिवन मेल आईडी पे एंड गिवन नंबर पे भी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। एंड आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।